एक और जो है तमाचा जो है पाकिस्तान के चेहरे पर पड़ने वाला है कुछ ही देर में, मुझे जो लग रहा है यहाँ पर। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं हैदराबाद से, क्योंकि तिलक वर्मा ने जो कमाल किया ना, अब हैदराबादी जो है बिल्कुल जो है सड़क पर उतर गए और अब जाने का नाम नहीं ले रहे। जैसे आज नॉट आउट गए ना यहाँ पर तिलक वर्मा, उसी तरीके से हैदराबाद का जो फैन है ना वो भी नॉट आउट। तो भारत की अगर बात करें तो भारत की जीत तो जबरदस्त हुई है। और ये देखिए राष्ट्रपति की तरफ से भी यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त मैसेज आया है एशिया कप की जीत पर। राष्ट्रपति जी ने भी बधाई दी है एशिया कप जीतने पर, टीम इंडिया को बधाई। राष्ट्रपति टीम इंडिया टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी। हमारी राष्ट्रपति भी जो है बिल्कुल मैच देख रहे हैं और उनको मालूम है कि टीम इंडिया अनडिफीटेड, बिल्कुल एक भी मैच हारे बिना मैच जीतना, ये वाकई में फुल दादागिरी जो है ना, वो कहते हैं ना वो दादागिरी, सौरव गांगुली नहीं, दादागिरी जो है टीम इंडिया का दबदबा जो है इस एशिया कप में देखने को मिला। ऐसा नहीं था कि सारी टीमें कमजोर थी, यहाँ पे 2-3 टीमें कमजोर जरूर थी, लेकिन पाकिस्तान एक मजबूत टीम थी, श्रीलंका एक मजबूत टीम थी जिसके साथ मैच टाई हो गया था। टाई के बाद उस मैच को हमने जीता। और बांग्लादेश भी एक तगड़ी टीम है, खासकर जब हिंदुस्तान के खिलाफ खेलती है। स्कोर लाइन पे मत जाना, स्टैट्स पे जाओगे तो हम बहुत आगे हैं उनसे, एक ही मैच हमने उनसे हारा। लेकिन बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ आप जानते हो जब भी खेलते हैं तो बड़े जोश में होते हैं और हराने के लिए वो अपनी पूरे जी जान लगा देते हैं। फिलहाल जश्न मना रहे हैं, राष्ट्रपति ने भी बधाई दी, प्रधानमंत्री ने भी, हमारे गृह मंत्री ने भी बधाई दी है। और हर तरफ बीजेपी की तरफ से तो एक वीडियो रिलीज हो गया है, देखा आपने किस तरीके से क्रिकेट और सिंदूर ऑपरेशन के वो विजुअल्स जो थे उसको मिक्स करके बनाया। तो पूरा देश जो है इस समय इस मैच को देख रहा था, क्योंकि ये मैच भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का एशिया कप का फाइनल मुकाबला था और तीसरी बार एशिया कप में एक टीम को हराया है। आपको एक और चीज बता दूं, खिलाड़ियों की तरफ से जो हमेशा बात होती है, एक टीम से 2 बार एक टूर्नामेंट में कोई भी टीम खेलना नहीं चाहती, और खासकर जिसको आपने हरा दिया उससे दोबारा आप टूर्नामेंट में भिड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि वो टीम 10 गुना ज्यादा ताकत लगाकर आपके खिलाफ आती है और हार का बदला लेना चाहती है। और हमेशा एक बदले की भावना से वो घायल शेर की तरह वो आती है। टीम इंडिया ने उस घायल शेर को पहले घायल किया, उसको और घायल किया और फाइनल में आके उस शेर को उन्होंने मार दिया। टीम इंडिया ने, शेर नहीं था वैसे तो, बकरी थी, जैसा कि सुरेखा ने बताया, क्योंकि सुरेखा के पास ही चलते हैं। सुरेखा ने बताया वो पाकिस्तान जो है बकरी से उन्होंने उसको तुलना की थी, तो उस बकरे को जो है हलाल कर दिया टीम इंडिया ने फाइनल में आके। तो लगातार एक टीम को 3 बार किसी टूर्नामेंट में हराना मतलब ये कि बहुत मुश्किल काम होता है, और भारत ने बहुत आसानी से वो कर दिखाया। आखिरी मैच थोड़ा कंपटीशन जरूर देखा, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। किसी फैन को लगा तो मुझे नहीं मालूम, अगर आप देखेंगे तो मैंने लगातार कहा कि इंडिया जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है। और हैदराबाद भी नॉट आउट चल रहा है बिल्कुल, और सुरेखा भी नॉट आउट बैटिंग कर रही है हैदराबाद से। सुरेखा सेंचुरी लगाएंगे, लग रहा है नॉट आउट ही रहेंगे आप भी। सर जी हाँ, बिल्कुल कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि जब तक यहाँ पर क्राउड है तब तक हम भी दिखाएं कि आखिरकार कब तक, कितने और देर तक जो है यहाँ पर ऐसे ही भीड़ जमा रहेगी। आप ये एक तरफ देख सकते हैं कि रोड की जो नेकलेस रोड है वहाँ पर क्या हाल है, तो आपको फ्लाईओवर भी दिखाना चाहेंगे। दूसरी तरफ देखिए, हम दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि ये फ्लाईओवर पर भी जो है उतनी ही भीड़ दिख रही है। और यहाँ पे कुछ सेकंड पहले तक जो है यहाँ पे भी पटाखे फोड़े जा रहे थे। तो ये कह सकते हैं कि क्राउड, ऐसा लग रहा था कि नीचे वाली जहाँ जगह है वो कम पड़ रही है और इसलिए अब ऊपर भी आ रहे हैं। तो उनको जगह चाहिए जहाँ पर वो अपनी जीत का जश्न मना सके। कोई एक दूसरे को नहीं जानता, बहुत से लोग टोलियों में आ रहे हैं और सब यहाँ पर एक तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही भारत पाकिस्तान का मैच है, तीसरी बार है, लेकिन जैसे कहते हैं कि तीसरी बार का तिलक लगाया और खत्म। और यही आज किया है भारत ने। सबको लग रहा था कि 2 बार तो ठीक है विक्ट्री, तीसरी बार क्या मिलेगा कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये जोश जो आप देख रहे हैं ये बताता है कि भारत के जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर भारत के लोगों का कितना ज्यादा विश्वास है। और इसीलिए जो है सब झंडे, कह सकते हैं पटाखे, रंग सब लेकर जो है तैयार होकर बैठे थे कि जीत का वो जो आखिरी रन है वो बने और उसके बाद सड़कों पर उतरे और अपने जीत का जो जश्न है वो मनाए। और लोग यही जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज का मैच कैसा था? डर लग रहा था कि हार? आज का मैच तो बड़ी विन है। ये पूरा 1.6 बिलियन का विन है। ये तो बहुत अच्छा लगा है मेरे को। आप देख सकते हैं आप इधर कई लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से जो है मीम्स बननी शुरू हो गई है, आपको लगता है कि ऑपरेशन तिलक से बता दिया, तिलक से विन करा दिया है भारत को, तिलक पाकिस्तान को तिलक लगा दिया, तिलक लगा दिया।
शर्मा थे, इस बार वर्मा है, नाम बदला है, लेकिन भारत की जीत जो है वो पक्की रही है। कुछ लोगों से मैं बात कर रही थी तो हर कोई यही कह रहा था कि शर्मा हो या वर्मा हो, लेकिन जीत तो भारत की होनी थी, ये तो तय था। और खासकर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो इशारे मैच की तरफ किए गए हो और उसके बाद जैसे परफॉर्मेंस रहा है, जैसे मैं बता रही थी, आपने सभी सोचकर देखिए 113 से 147 का उनका जो सफर रहा वो कैसा था और हमारा सफर कैसा रहा। जब पहले 2 विकेट जल्दी गिरते हैं और उसके बाद लगा कि शायद कहीं डगमगा ना जाए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बैलेंस करते हुए ये तय किया कि हर बार खरगोश की चाल या फिर किस तरीके से चाल चलनी है उसको ध्यान में रखते हुए जो है वही चाल चली है, पहले खरगोश की तरह और उसके बाद जो है धीरे 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 करते हुए अपनी जीत हासिल कर ली। सुरेखा, आप ना टीम इंडिया के तिलक वर्मा तो है तिलक, और इंडिया टीवी के तिलक वर्मा सुरेखा हैं। जिस तरीके से आप यहाँ से कवर कर रही है ना अभी तक, और इस फैंस के साथ जिस तरीके से आप सारी रिपोर्ट्स भेज रही हैं, मजा आ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है हम खुद हैदराबाद पहुंच गए हैं। वाकई में आप खेलते रहिए, आप नॉट आउट रहिए। थोड़ी सी खबर बता दूं, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ना थोड़ी सी देरी हो रही है, और जो खबर आ रही है आपको, मैंने आपको लगातार बताया, प्रिया भी बता रही है किस तरीके से जो है प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो है देरी हो रही है, क्योंकि भारतीय टीम ने एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से पहले ही कह दिया था, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। आप ध्यान रखें इस बात को, और पीसीबी के चीफ भी है, उनसे ट्रॉफी लेने से मना किया था कि ये ट्रॉफी नहीं देंगे, कोई और आप ट्रॉफी देने के लिए जो है तैयार करें। लेकिन फिलहाल तैयारियां चल रही है वहां पर, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ट्रॉफी कौन देगा। और इसके अलावा इसमें छोटा सा एक अपडेट ये भी है कि अगर मोहसिन नकवी ही ट्रॉफी देने के लिए आगे आते हैं तो भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है इसके लिए प्रोटेस्ट भी दर्ज कर सकती है। तो यहां पर यह विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इससे मुझे कोई बाहर आता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी लगातार देर हो रही है। इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अब ये देखना होगा, मोहसिन नकवी ट्रॉफी हटा दी गई है मंच से जी, और मोहसिन नकवी जो है बड़े एनिमेटेड किसी से जो है स्टेज पे बात कर रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, उस तरीके की कुछ बातें चल रही है, थोड़ी सी बहस की तरह बातें चल रही है। शायद मोहसिन नकवी भी नहीं मान रहे कि चलिए मैं नहीं तो कोई और दे दे, इस तरीके की बात चल रही है, और ऐसे में भारतीय टीम प्रोटेस्ट दर्ज कर सकती है। भारतीय टीम शायद ये ट्रॉफी जो है आज ना भी ले, ऐसा भी हो सकता है। और देखिए स्टेज से एशिया कप की जो ट्रॉफी है समीप, वो हटा दी गई है, ये बहुत बड़ी बात है। ये लेटेस्ट अपडेट है। पहले मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने एकदम मना कर दिया, नहीं लेंगे, पाकिस्तानी है, नहीं लेंगे, हाथ नहीं मिलाया, तो ट्रॉफी लेने का तो खैर सवाल ही नहीं बनता। और अब देखिए स्टेज से एशिया कप की जो ट्रॉफी पहले लाई गई थी हटा दी गई थी। जी एक और खबर ये आ रही है कि खालिद अल जरजूरी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएई क्रिकेट में गिव द ट्रॉफी। बात चल रही है लेकिन तय नहीं हुआ। खालिद अल जरजूरी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है एसीसी के, और मेंबर भी हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएई क्रिकेट, माफ कीजिएगा, यूएई क्रिकेट के वाइस प्रेसिडेंट है और एसीसी के मेंबर भी हैं, शायद वो इस ट्रॉफी को दें। ये खबर है। यहाँ पर एक शगुन की रकम 21 करोड़ भारतीय टीम को 21 करोड़ का इनाम बीसीसीआई देगी। खिलाड़ियों को 21 करोड़ का इनाम दिया जाना है। और देखिए यहाँ पर सेरेमनी बता रहे हैं कि शुरू हो गई है जी। यहाँ पर मैं एक लाइन बोलना चाह रही हूँ, बड़ी देर से मेरे मन में चल रही है कि सच्चे विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, और वही धीरज नहीं खोने का नतीजा टीम इंडिया की ये विजय रही है। अगर जिस तरीके से शुरुआत में हमारा टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया, वहां पर अगर अपना धीरज टीम इंडिया खो देती तो शायद आज ये बड़ी जीत हम दर्ज ना कर पाते। और यहीं पे मैच्योरिटी दिखी, यहीं पे एक्सपीरियंस खिलाड़ी, क्या होता है कि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर कैसे, जिसको कहते हैं सीजन्ड प्लेयर, जो धूप मिट्टी बारिश पसीने हर चीज में तपकर एक खरा सोना जो बनता है ना, वही खरा सोना हमारी टीम इंडिया बनी है। और इसीलिए उन्हें पता है कहां पर कितना संयम बरतना है, कितना पेशेंस हमें रहना है, कितना पेशेंस हमें रखना है, और उसी का नतीजा आज की ये जीत है। और प्रेजेंटेशन सेरेमनी जैसे कि समीप बता रहे हैं शुरू हो चुकी है। ट्रॉफी मेरे हिसाब से देने वाले हैं वो यूएई के, जो आप कह रहे हैं जिनका आप नाम बता रहे हैं जी, खालिद, यूएई के वाइस प्रेसिडेंट है खालिद अल जरजूरी, शायद वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। खालिद अल जरजूरी, अब स्पेलिंग बड़ी मुश्किल है, ZARJURI, जरजूरी, खालिद अल जरजूरी, वाइस प्रेसिडेंट यूएई क्रिकेट, एसीसी मेंबर।
और शायद ये ट्रॉफी को दें, क्योंकि ट्रॉफी हटा ली गई थी, ट्रॉफी शायद फिर से वापस लाई गई है, क्योंकि हम यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट ना देख सकते हैं ना आपको दिखा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी खबर ये है कि दी जा रही है। लेकिन जो हो रहा है वो टीवी में भी नहीं दिख रहा, जो हम आपको बता रहे हैं, जो पर्दे के पीछे फिलहाल चल रहा है इंडिया टीवी में आपको हम बता रहे हैं, कौन दे सकता है, क्या यहाँ पे गर्मा गर्मी चल रही है। और शायद यहाँ पर आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है, जो जय शाह है, वो भी शायद फोन लाइन पर है, ये भी खबर आ रही है। वो भी इस जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है या जो विवाद, मैं नहीं कहूँगा, ये जो बात स्टैंड है टीम इंडिया, हाँ जो स्टैंड है उस पर अभी फिलहाल जो है वो भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। तो ये है यहाँ पर खबर। फिलहाल देखना होगा कि कौन फाइनली जो है इस ट्रॉफी को देता है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी को, अगर आप वही वाली बात यहाँ पर हो गई कि हाथ नहीं मिलाया तो मुझसे हाथ क्यों नहीं मिलाया, मैं प्रिया मेरे से हाथ नहीं मिलाई तो मैं नाराज हो गया, मुझसे हाथ नहीं मिला रही हूँ, प्रिया हाथ नहीं मिला, ये कोई बात नहीं हुई ना, कोई रूल तो नहीं है। तो उसी तरीके से मोहसिन नकवी से अगर आप नहीं लेना चाहते तो मोहसिन नकवी को हट जाना चाहिए स्टेज से। बिल्कुल, अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हैं? क्योंकि एक और तमाचा है पाकिस्तान के चेहरे पर। ये पाकिस्तान के एसीसी चीफ या पीसीबी चीफ नहीं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर के चेहरे पे भी, फेस पे भी एक स्लैप ऑन द फेस है, ये थप्पड़ है ये पाकिस्तान के चेहरे पर। सिंदूर भी हारे, मैदान पे भी हारे, अब यहाँ पर ये ट्रॉफी देने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। क्या लूजर वाली हरकत है? हट जाओ, किसी और को देने दो, यहाँ पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म होने दो, अपनी वो दिखाओ, गरिमा दिखाओ यहाँ पर। और आपको एक और चीज बता दूं कि स्टेडियम से जितने भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे वो वहां से भाग चुके हैं। एक भी जर्नलिस्ट वहां पे नहीं है, मेरे दोस्त बता रहे हैं। पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट भाग गए, टीम हार गई, वो भी भाग गए वहां से। उन्हें भागना पड़ेगा, भागना उनकी मजबूरी है, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं बचा। यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं, अब वो स्टेज पर मौजूद हैं, और जैसे कि अभी समीप बता रहे हैं, जरजूरी, खालिद अल जरजूरी ये जो ट्रॉफी है वो टीम इंडिया को सौंपने वाले हैं। हालांकि अभी ये कुछ ही सेकंड्स में कंफर्म हो जाएगा, सोर्सेस हमारे बता रहे हैं, क्योंकि वो मंच पर आ चुके हैं, स्टेज पर आ चुके हैं। जो ट्रॉफी है अब वो भी लाई जा रही है वापस, और टीम इंडिया भी अब धीरे धीरे मंच की तरफ, शायद आपके जो सोर्सेस समीप बता रहे हैं, वो मैदान में ही थे। आधे खिलाड़ी मैदान में थे, आधे ड्रेसिंग रूम में थे, तो खिलाड़ी तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोहसिन नकवी इस जिद पे अड़े हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि मैं ही ट्रॉफी दूंगा। क्यों दोगे भाई ट्रॉफी? हमें नहीं लेनी आपसे ट्रॉफी, जाओ आप, हटो यार वहां से। ऐसा कोई रूल बुक भी नहीं है? नहीं, कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, एक ट्रेडिशन है या फिर एक तरह का वो है कि आप एसीसी के प्रेसिडेंट हो तो आप दे दीजिए। और कोई होता तो यहाँ पे, और कोई कई बार होता है कि बड़े बड़े जो स्पॉन्सर्स होते हैं या कोई और बड़ा वीआईपी होता तो वो दे सकते थे। तो ऐसे में कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि एसीसी के प्रेसिडेंट ही जो है इस ट्रॉफी को प्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसे में ये बस तय हुआ था कि वो देंगे, तो शायद वो इस वजह से अड़े हुए हैं कि नहीं नहीं जनाब, मैं ही दूंगा जनाब, मुझे कैसे आप हटा सकते हो? देखिए, और इसी बीच तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच, इसमें कोई शक नहीं था कि तिलक वर्मा ही आज के जीत के हीरो रहे हैं और वही बनने वाले हैं। तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बन गए हैं। अभिषेक शर्मा बनेंगे मैन ऑफ द टूर्नामेंट, इसमें कोई शक ही नहीं है। जबरदस्त, उन्होंने 350 से ऊपर रन यहाँ पर बनाए, लाजवाब बैटिंग की है, इतने मैचेस इंडिया को जिताए हैं। तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच, लेकिन अभी प्लेयर ऑफ द मैच, हाँ, लेकिन एक ही बात है, मतलब इन्होंने वो टर्म प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, लेकिन मैन ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा फॉर श्योर। अभी आया नहीं ऑफिशियली, आ जाएगा। सबसे ज्यादा रन इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने स्कोर किए हैं और रिकॉर्ड भी बनाए हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए मैन ऑफ द मैच बने तिलक वर्मा, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने वाले हैं अभिषेक शर्मा। ये अब से कुछ ही देर में आ जाएगा। जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी है वो शुरू हो चुकी है। बीसीसीआई 21 करोड़ का इनाम अपने खिलाड़ियों को देगा, ये बीसीसीआई की तरफ से घोषणा की जा चुकी है। और ये विजयी अभियान हमारे पूरे देश में जोश आए करने के लिए काफ़ी था। और टीम इंडिया के सारे जो अभी जिन्हें पहली बार समीप मौका मिला है, मुझे लगता है ये जो पल है, ये जो मोमेंट है, उनके लिए जिंदगी भर याद रहने के लिए है। यादगार पल उनकी लाइफ का ये बन गया है। स्पेशल आज का ये जो मैच था, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का हर किसी का सपना होता है और पाकिस्तान को हराने का हर किसी का सपना होता है। और वो चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो या कोई लीग मैच हो, अब बायलैटरल मैचेस नहीं होते, चाहे किसी भी मंच पर ये मैच क्यों ना हो, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना एक बहुत यादगार और एक दिली जो ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, एक सपना होता है, वो होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलूं, पाकिस्तान को हराऊं और पाकिस्तान के खिलाफ एक जबरदस्त परफॉर्मेंस करूं। ये चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट क्यों ना हो, हर हिंदुस्तानी खिलाड़ी जिनसे भी मैं मिला हूं, हर किसी का सपना होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बार खेलना और जबरदस्त परफॉर्म करके टीम को जिताना है। ये हमेशा एक सपना होता है भारतीय खिलाड़ियों का।
और पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में और ऐसे विवादों के बीच, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आपको खेलने का मौका मिल रहा है और उसके बाद आपको ऐसे परफॉर्मेंसेस करने के मौके मिल रहे हैं, क्योंकि आप जब पाकिस्तान के खिलाफ जब परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं ना अमर हो जाते हैं। बिल्कुल, ये देखिए खबर आ गई है। खालिद अल जरूनी, जरूरी पढ़ रहे थे, जरूनी, जो कि यूएई क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर भी हैं, वो भारत को ट्रॉफी देंगे, ना कि मोहसिन नकवी। लेकिन आपको मैं बता दूं, मोहसिन नकवी जो है स्टेज पर मौजूद है, बड़े ही बेशरम किस्म के इंसान है कि वो स्टेज पर मौजूद है और वो बहस कर रहे थे लगातार कि मैं ही ट्रॉफी दूंगा। लेकिन आखिरकार ये फैसला लिया गया कि नहीं, ये ट्रॉफी जो है यूएई क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट खालिद अल जरूनी देंगे इस भारतीय कप्तान तिलक वर्मा को। और अब जो है विवाद सुलझ गया है कि भारतीय टीम जो है काफी देर से इंतजार कर रही थी, साफ इनकार कर दिया था कि मोहसिन नकवी से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। लेकिन बात यहां पर यह नहीं है कि खालिद अल जरूनी इस ट्रॉफी को देंगे, बात यह है कि पाकिस्तान ये लो एक और तमाचा, एक और स्लैप ऑन द फेस आपके। अब भी अगर शर्म नहीं आ रही है तो कब शर्म आएगी? मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस लेवल के बेशरम है पाकिस्तानी, बिल्कुल किस लेवल के बेशरम है कि वो इस वक्त भी स्टेज पे वो खड़े हुए हैं। मोहसिन नकवी ने इतनी देर जिद की कि मैं ही ये प्रेजेंट करूंगा, इस वजह से ये देरी हुई है, ये जानते हुए कि इंडियन टीम ने पहले ही कह दिया था प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मोहसिन नकवी से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। बिल्कुल, और देखिए प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा बने, लेकिन यूएई के जो जरूनी है, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं, उपाध्यक्ष हैं खालिद अल जरूनी। हाँ। खालिद अल जरूनी से ट्रॉफी ये टीम इंडिया लेने वाली है। और अब जो सेलिब्रेशन सेरेमनी है, वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो है वो शुरू हो चुकी है। और प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा का एक बयान भी सामने आ गया है, ये जीत सभी भारतीय को समर्पित है। ये बहुत बड़ी बात है। पहले कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने भी कहा था कि ये जो जीत है ये हमारे सैनिकों के लिए, हमारे पहलगाम में शहीदों के लिए समर्पित है। और अब देखिए तिलक वर्मा, जिन्हें आज प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, उन्होंने कहा कि ये जो जीत है पूरे भारतीय के लिए समर्पित है। चक दे फट्टे। जी हाँ, चक दे फट्टे, और बिल्कुल चक दे फट्टे से कहीं ज्यादा चक दे कर दिया टीम इंडिया ने, पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम का। और 3 मैचेस खेले, एक तरह से ये 3 मैचेस की बायलैटरल सीरीज ही हो गई यहाँ पर, और तीनों बार हराकर पाकिस्तान की कोई भी अगर गलतफहमी थी, उस गलतफहमी को हमने दूर कर दिया है। और एशिया कप लेकर टीम इंडिया वापस हिंदुस्तान लौटने वाली है। कल टीम इंडिया वापस आ जाएगी। 2 अक्टूबर से भारत जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी, 2 टेस्ट मैचेस की, और अगला कैलेंडर जो है शुरू हो जाएगा, अगली सीरीज शुरू हो जाएगी। और एक जबरदस्त जोश के साथ टीम इंडिया अपने आगे का सफर जो है तय करने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि इस टीम में जो एशिया कप जीता है, अगले साल हिंदुस्तान और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। ऐसे में इस टीम का कॉन्फिडेंस जो है काफी बेहतर हुआ होगा। पाकिस्तान को हराकर, एशिया कप जीतकर लगातार जो है टीम इंडिया जीत रही है। एक छोटे से फैन ने यह भी कहा था कि 3 आईसीसी ट्रॉफी हमने जीती है, वाकई में लाजवाब, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, या फिर वो एशिया कप हो। मतलब कमाल का परफॉर्मेंस टीम इंडिया का लगातार चल रहा है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए जो अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, उसको भी जीतने की अगर तैयारी मैं कहूँ तो टीम इंडिया की शुरू हो चुकी है। और बहुत पॉजिटिव नोट पे ये तैयारी शुरू हुई है। और इस टूर्नामेंट में, एशिया कप में अगर आप देखें, भारतीय टीम अनडिफीटेड गई है। रन्स बनाने के लिहाज से अगर बात करें, अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए, कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन किया, वरुण आरोन ने अपनी गेंदबाजी से, भले ही सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं बने, लेकिन शायद इंपैक्ट अगर मीटर हो, इंपैक्ट का कोई मीटर हो, तो शायद वरुण चक्रवर्ती जो है इंपैक्ट मीटर में जसप्रीत बुमराह से भी ऊपर, काफी ऊपर, कुलदीप यादव से भी ऊपर होंगे। नंबर 1 होंगे इंपैक्ट मीटर में वरुण चक्रवर्ती। इस तरीके की भारतीय टीम यहाँ पर बनी है। हार्दिक पांड्या नहीं थे, हार्दिक पांड्या की जगह आज रिंकू सिंह आए। शायद अर्शदीप सिंह को आना चाहिए था, लेकिन रिंकू ने आके जीत का चौका लगाया, जबरदस्त शानदार कैचेस पकड़े जब भी उनको मौका मिला। टीम इंडिया ने शुरुआत में कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन इसी टूर्नामेंट के दौरान आप देखिए पहले 2 मैचेस में 12 कैचेस टीम इंडिया ने ड्रॉप किए। लेकिन उसके बाद जब टीम फाइनल की तरफ पहुंचने लगी, जब टीम अपने बिजनेस एंड पे पहुंची, तो फील्डिंग में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया, चाहे वो कैचेस पकड़ने का हो, डाइव मारकर गेंद रोकने का हो, बाउंड्री जाने से। लाजवाब ओवरऑल बैलेंस परफॉर्मेंस टीम इंडिया का इस टूर्नामेंट में देखने को मिला है। और यही नतीजा है कि आज हम देश भर में आपको यहाँ पर 6-6, 8-8, 10-10 विंडोज दिखा रहे हैं जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। चलो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग शहरों में जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी शुरू होने वाली है। आपको मैंने बता दिया, खालिद
अल जरूनी जो है वो इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में टीम इंडिया को जो है ट्रॉफी को प्रेजेंट करेंगे। सूर्य कुमार यादव को, जो कि सूर्य कुमार यादव के लिए टूर्नामेंट ज़्यादा अच्छा रहा नहीं, कुल 71-72 रन ही उन्होंने 5-6 पारियों में बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव भी जब वापस आएंगे तो वो चाहेंगे कि उनका बल्ला भी बोलने लगे, क्योंकि वो बल्ला बोल नहीं रहा है लेकिन टीम बोल रही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सूर्य कुमार यादव नंबर 3 के आपके सबसे अहम बल्लेबाजों में से एक है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान पर जीत के, मैं ये नहीं कहूँगा कि एशिया कप चैंपियन बनने पर, पाकिस्तान पर जो जीत का जश्न है वो इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स जो है लगातार, हमारे जो ब्रेव और हार्ड वर्किंग रिपोर्टर्स हैं, हमारे दोस्त लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम इंडिया टीवी, चाहे हम एंकर्स हो, हमारे रिपोर्टर्स हो, हमारे प्रोड्यूसर्स हो, सब मिलकर एक टीम की तरह आपके लिए सारी तस्वीरें जो है संजो कर पूरे हिंदुस्तान से, दुबई से लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरें आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से ये जश्न मनाया जा रहा है। कई बार आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में देखा होगा, लेकिन वो ट्रॉफी बहुत बड़ी होती है। लेकिन आज ये जीत उन ट्रॉफी को भी मात दे रही है, क्योंकि ये जीत आई है पाकिस्तान के खिलाफ और तीसरी जीत की हैट्रिक, जीत की हैट्रिक एक ही टूर्नामेंट। इस बीच आपको एक खबर भी दे दूं प्रेजेंटेशन से जुड़ी हुई, जो ना आप ब्रॉडकास्टर्स के पास देख रहे हैं, ना आप यहाँ पर इंडिया टीवी में ही आपको ये खबरें मिलेंगी। आपको बता दूं कि फैंस जो है पाकिस्तान की टीम जब मेडल लेने आई तब भी बू कर रही थी। और आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी जो है इतना बुरा मान गए हैं कि उन्होंने जब साइमन डूल ने नाम लिया कि जो मेडल्स है पाकिस्तानी टीम को वो मोहसिन नकवी देंगे, तो उन्होंने वो सिल्वर मेडल देने से भी इनकार कर दिया, रनर अप मेडल देने से भी पाकिस्तान को इनकार कर दिया। तो मोहसिन नकवी बड़े नाराज़ हो गए हैं। वो फिलहाल रनर्स अप ट्रॉफी और रनर्स अप को मेडल पहनाने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। वो उन्होंने बोला मैं नहीं करूँगा। तो ये यहाँ पर है। और नकवी जो है, जो उनको नकवी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है, उन्होंने रनर्स अप को जो है मेडल्स दिए हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ने। तो मोहसिन नकवी की जो है बड़ी बेइज्जती हुई है भाई। पहले ही मान जाते, स्टेज पे नहीं चढ़ते, क्यों आए स्टेज पर? आपको जब मालूम था कि हिंदुस्तान ने मना कर दिया तो मना हो गया है, घर जाओ, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, स्टेज पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। स्टेज पर चढ़े, करवा ली बेइज्जती, हो गए खुश, अब जाओ। यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान टीम को भी जो है मेडल पहनाने से इनकार कर दिया, जो कि रनर अप टीम थी, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने पहनाया। और उसके बाद अब भारत को तो आपको मैंने बता ही दिया कि यूएई के जो उपाध्यक्ष हैं, यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं खालिद अल जरूनी, वो प्रेजेंटेशन देंगे, वो ट्रॉफी देंगे। और मोहसिन नकवी लेकिन स्टेज पर खड़े हुए नाराज होकर, कमाल की बात है ये। चलिए एक बार फिर मैं आपको हैदराबाद लेकर चलता हूँ, और क्योंकि सुरेखा भी बल्लेबाजी कर रही है, क्योंकि तिलक वर्मा नॉट आउट थे, तो सुरेखा कैसे आउट हो सकती हैं? सुरेखा, मुझे दिख रहा है कि अभी भी माहौल बना हुआ है, ये लाइव तस्वीरें हैं या रिकॉर्डेड? इतने देर से मतलब माहौल जो है जस का तस, मतलब वैसे का वैसा ही दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग बिल्कुल नॉट आउट है हैदराबाद में, और आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर आकर जो है बार बार लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है कि भाई बहुत हुआ, अब तो जाइए घर। लेकिन लोग यहाँ पर जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि कितना जोश है और कितना इंतजार था। जैसे कि वो कहते हैं कि 3-1
या फिर कह सकते हैं कि 1-2 अलग बात होती है। ये तो 3-0 हो चुका है और टीम आउट हो चुकी है पाकिस्तान की। तो जाहिर तौर पर त्योहार में एक और इतना बड़ा त्योहार मनाया जाएगा, ये तो खैर होना ही था। और जैसे कि आप भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जरूरी है हो चुका है मोहसिन को भी कि वो अपनी तरफ से जो है अपने आप हटे और खुद भारत को जो है ट्रॉफी किसी और के द्वारा दिया जाए। और ये मजबूरी है और ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि भारत कितना स्ट्रांग है। और इस वक्त में हैदराबाद में भारत की जो क्रिकेट टीम है उनके साथ किस तरीके से यहाँ पर उनके जो फैंस हैं वो खड़े हैं वो भी बता रहे हैं। और ये देख सकते हैं इन टोलियों को जो है पुलिस अब आगे बढ़ा रही है। ये बता रही है कि अब यहाँ से खाली किया जाए क्योंकि जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो बड़ी बसेस हैं, जो रूट्स के लिए जाती हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, वहाँ के लिए रास्ता यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। और इसीलिए अब उनको धीरे धीरे यहाँ पर पुलिस हटा रही है। लेकिन लोग जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। आधे घंटे से मैं देख रही हूँ कि पुलिस कोशिश कर रही है और एक और टोली जो है बाइक्स की वो यहाँ पर पहुंच रही है। तो ये लगातार चल रहा है यहाँ पर सभी। जी बिल्कुल। और ये आपको क्या लगता है कितने बजे तक चलने वाला है ये, क्योंकि कुछ खबरें भी आ रही है सेरेमनी से जुड़ी हुई। आपसे एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, उसके बाद यहाँ पर बताना चाहूंगा अपने फैंस को। जी देखिए, अभी तो लगभग लग रहा है कि पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची है और काबू पाने की कोशिश भी कर रही है और लोगों को यहाँ पर हटा रही है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मैं लीजिए, बड़ी खबर आ गई है जो मैं आपको बताने जा रहा था, जो मैं कह रहा था कि सुरेखा को मैं बीच में रोककर यहाँ पर ये बात बता दूं कि भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं ली है। ये जो खबर आ रही थी कि खालिद अल जरूनी जो ट्रॉफी देंगे शायद वो भी यहाँ पर नहीं हो पाया है और टीम इंडिया ने आज ट्रॉफी नहीं ली है। अभिषेक शर्मा के ट्रॉफी और बातचीत के बाद जो था एकदम से जो था प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म हो गया। और यहाँ पर जो है कि ये जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आया, साइमन डूल जो बोल रहे हैं कि आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय एसीसी दैट इंडियन क्रिकेट टीम विल नॉट बी कलेक्टिंग देयर अवार्ड्स टुनाइट, सो दैट डज कंक्लूड द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। ये है खबर। साइमन डूल जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं, वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि उन्हें खबर मिली है, उनको बताया गया है कि भारतीय खिलाड़ी आज की शाम कोई अवार्ड और ट्रॉफी नहीं लेंगे और इसी के साथ इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी का दी एंड होता है। तो ये है खबर। भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कोई भी अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है। फिलहाल भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं ली है। और जो खबर आ रही थी कि यूएई के वाइस प्रेसिडेंट खालिद अल जरूनी जो ये ट्रॉफी देंगे, ये खबर भी फिलहाल जो है मना कर दी गई और उन्होंने शायद ये ट्रॉफी नहीं दी है। लेकिन उस पर भी राजी नहीं हुए हैं भारतीय खिलाड़ी या फिर खालिद अल जरूनी। लेकिन लगता है कि मोहसिन नकवी जो है वो बिल्कुल माने नहीं और भारतीय खिलाड़ियों ने भी अपनी बात पर जो है बिल्कुल अडिग रहे हैं। और मोहसिन नकवी जो है एसीसी के प्रेसिडेंट है, पाकिस्तानी मूल, पाकिस्तानी सिटीजन, पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ की ये जिद थी कि वो ही ट्रॉफी देंगे और भारतीय टीम ने मना कर दिया है फिलहाल। तो ये मामला सुलझा नहीं। आखिरकार ये रात जो है जो ये जो विवाद हुआ है, ये विवाद और बढ़ गया। टीम इंडिया ने एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ली है, एशिया कप लेने से इनकार कर दिया पाकिस्तानी से और भारतीय टीम ने कोई अवार्ड भी नहीं लिया है पाकिस्तानी से। चैंपियन बन गए हैं और चैंपियन बनकर वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी जो कि एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए एक और तमाचा भी है कि नहीं लेंगे ट्रॉफी, बिना ट्रॉफी लिए चले जाएंगे। तो ये यहां पर जो है फैसला टीम इंडिया ने लिया। ये अपने आप में एक बहुत ही विवादास्पद और क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। फिलहाल रिकॉर्ड को खंगालूंगा मैं जरूर कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि टीम बिना ट्रॉफी लिए गई है। मेरी याददाश्त में पिछले 40 सालों में, कम से कम पिछले 40 साल, 100 साल से ज्यादा का क्रिकेट का इतिहास है, इसलिए खंगालना पड़ेगा क्या 1800s में या अर्ली 1900s में ऐसा कभी हुआ है। हो सकता है वो, लेकिन पिछले 40 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई टीम बिना ट्रॉफी लिए वापस मैदान से आ गई है जीत के बाद। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही एक शर्मनाक बात है एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए कि वो इस विवाद को सुलझा नहीं पाए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए ये एक और जो है बहुत ही उनके काम करने या फिर उनके एफिशिएंसी पर क्वेश्चन मार्क उठाता है कि क्या ये वाकई में एशियन जो क्रिकेट काउंसिल है वो इतनी एफिशिएंट है, क्या उसका रहना जो है वो सही है, क्या उसे डाइल्यूट कर देना चाहिए, क्या उसे खत्म कर देना चाहिए और आगे से एशिया कप खेलने की शायद जरूरत भी नहीं है। भारतीय टीम ने एशिया कप लेने से इनकार कर दिया है पाकिस्तानी से।
बिल्कुल, और जैसे कि समीप आप बता रहे थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा बन गए हैं। और इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया ने आज एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया है। टीम इंडिया ने साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान के नकवी से, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। और ये देखिए, हर एक हिंदुस्तानी की भावना थी जिसका सम्मान हमारे खिलाड़ियों ने रखा था। जब क्रिकेट की बात आती है तो वो क्रिकेटर होते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो वो भी आम भारतीय होते हैं। और आम भारतीयों की ही ये भावना थी कि पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रह सकता, और इसीलिए पाकिस्तानियों से ना तो क्रिकेट के मैदान में हाथ मिलाया गया और ना ही आपको बता दें कि आज ट्रॉफी मोहसिन नकवी से टीम इंडिया ने ली है। आज टीम इंडिया ने अपनी ट्रॉफी ही नहीं ली है। एशिया कप की ट्रॉफी हो सकता है कि पोस्ट मैच एक सेरेमनी होस्ट की जाए जिसमें ट्रॉफी टीम इंडिया बाद में ले या हो ये समीप, लेकिन हो सकता है कि ये भी कंडीशन बने कि टीम इंडिया बिना ट्रॉफी के ही लौट आए। नहीं, खबर यही है कि टीम इंडिया बिना ट्रॉफी के लौट के आ रही है। और अब देखना होगा कि इस विवाद का दी एंड या फिर इस विवाद को खत्म कैसे किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन चाहे ट्रॉफी ले चाहे ना ले, पाकिस्तान को 2-3 तमाचे मैदान पे और मोहसिन नकवी को मैदान के बाहर एक तमाचा मारा है पाकिस्तान को। बिल्कुल। पाकिस्तान को अकल आ जानी चाहिए।